दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नवीन और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेड में। दोस्तों आज है रविवार, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारा आपस में बात करना तो बनता है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण विषय जो मेरे दिमाग में आया है वो है कि क्या मार्केट में जो एनालिस्ट होते हैं वो कॉल्स जो देते हैं, क्या वो रिटेल ट्रेडर के लिए एक ट्रैप होते हैं? अगर वो ट्रैप हैं तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए, बात कर लेते हैं गए शुक्रवार की, यानी 14 अगस्त 2020 की। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट से अपडेट रखते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मार्केट ने काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी शुक्रवार के दिन दिखाई, जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक बहुत बड़ा हिंदी बिजनेस चैनल है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उसमें एडिटर साहब कह रहे थे कि 11,200 के नीचे का लेवल किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। तो उन्होंने 11,200 के नीचे कोई स्टॉप लॉस या 11,200 के नीचे कोई कॉल दी नहीं, और उन्होंने ये भी पूरा कॉन्फिडेंस से कहा था कि 11,200 के नीचे आप खरीदारी कीजिए। बल्कि वो तो कह रहे थे कि अगर आपको जितना नीचे मिले उतना नीचे आप लपक लीजिए। अब अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि 11,200 तो छोड़िए, 11,100 भी टूटते टूटते बच गया। तो मार्केट बंद होने का समय आ गया था, नहीं तो 11,100 भी शायद टूट ही जाता। और उसके बाद में एनालिस्ट जो कि 9:15 से लेकर 9:25 या 9:30 तक जो कॉल्स देते हैं, वो कॉल्स कितने सही होते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैंने बनाई है। एक स्टॉक है माइंड ट्री। एक एनालिस्ट साहब ने बोला माइंड ट्री खरीदिए। उस समय प्राइस चल रही थी 1168 यानी 1168, और उन्होंने स्टॉप लॉस बताया 1158 का, 1158 का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट बताया 1180 से लेकर 1188 का। दोस्तों ऊपर ये स्टॉक नहीं गया, नीचे का लेवल इसने जो टच किया डे एंड तक वो था 1131 यानी 1131। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक था वो था एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में एनालिस्ट साहब ने बोला कि करंट प्राइस है 1158 यानी 1158, और स्टॉप लॉस 1145, और इसका टारगेट उन्होंने बताया 1171 से 1179। दूसरे एनालिस्ट साहब आए, उन्होंने भी एस्कॉर्ट्स को ही रिकमेंड किया बाय करने के लिए। और दोस्तों 1171 का टारगेट तो छोड़िए, इसने अपना टारगेट टच किया 1078 यानी जो टारगेट था उससे 100 रुपया नीचे, यानी लगभग एंट्री प्राइस के 8 या 9% नीचे। तो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर अगर इसके अंदर में फंस गया होगा तो वो सारा दिन वो निकल नहीं सका होगा। फिर एक स्टॉक यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, जिसका उस समय प्राइस चल रहा था 1001, बोला गया इसका टारगेट होगा 1045, और स्टॉप लॉस दिया गया 984 984। दोस्तों इस स्टॉक ने जो दिन का लो बनाया वो था 956 रुपए, 956 रुपए, यानी ये स्टॉक भी एंट्री प्राइस से लगभग 5 से 6% नीचे बंद हुआ। दोस्तों ये सारे स्टॉक्स में से सिर्फ 3 स्टॉक मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, और साथ में निफ्टी डिस्कस किया है। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इन सब में कॉमन ये चीज़ है कि जो पहले 15 मिनट की जो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन है वो सबसे ज़्यादा था। सबसे बड़ी कैंडल जो मार्केट में बनी प्राइस एक्शन की वो पहले 15 मिनट की थी, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्शन भी पहले 15 मिनट में हुआ, जो ये बताता है कि रिटेल ट्रेडर इन एनालिस्ट के कहने पर जल्दी से जल्दी मार्केट में घुस जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट को खोना नहीं चाहता। वो ये समझता है कि एनालिस्ट साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और इनको जो सिग्नल मिल रहा है वो ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी उस प्राइस पे उसको खरीदे ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जनरली देखा यह गया है कि जैसे ही ये स्टॉक में एंट्री होती है उसके 5 से 10 मिनट बाद ही स्टॉक वापस चलना शुरू हो जाता है उल्टी दिशा में, जहां से एनालिस्ट साहब ने जिस दिशा में बताया हो।
दोस्तों यही पैटर्न रोज रोज बार बार दोहराया जाता है। महीने में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं जब एनालिस्ट साहब की कॉल्स सही साबित होती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर रिटेल ट्रेडर को अगर आपने रखना है अपने पास तो कुछ दिन तो आपकी कॉल सही निकलनी चाहिए। दोस्तों हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरे चार्ट पैटर्न के साथ में वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ में ये बताया है कि किस स्टॉक में क्या रिकमेंडेशन दी गई और कौन से स्टॉक में रिटेल ट्रेडर कहां पर फंसा और उससे कैसे बचा जा सकता था। देखिए, बचने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका है कि जैसे ही पहले 15 मिनट में आपके पास में कोई एनालिस्ट कॉल देता है, आप उस पर एक्ट ना करें। लगभग आधे घंटे या 45 मिनट तक वेट कर लें। और हमारी तो रिकमेंडेशन ये है कि पहले 1.5 घंटे या 2 घंटे उस स्टॉक में आप एंटर ही ना करें। अगर पहले 1 घंटे के अंदर में स्टॉक उन एनालिस्ट की प्रेडिक्शन के हिसाब से चल पड़ता है, तभी आप उस एनालिसिस पर भरोसा करें। अगर पहले आधे से 1 घंटे के अंदर में वो स्टॉक अपनी दिशा बदल लेता है तो आप उसमें उल्टी दिशा में एंट्री भी करके काफी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जनरली जब ये ऐसे स्टॉक उल्टी दिशा में चलते हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि डे एंड में हम मार्केट अपडेट में आपको ये बताएं कि एनालिस्ट ने कौन से स्टॉक में रिकमेंडेशन दी थी और उस स्टॉक में क्या हुआ। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक और हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हमने ये बताया है कि क्या मार्केट एनालिस्ट की कॉल रिटेल ट्रेडर के लिए एक ट्रैप होती है। कल है सोमवार दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग डे के साथ, एक नई चैलेंजिंग डे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।